पूरे देश के हर मीडिया चैनल में इस समय चिराग पासवान और पशुपति पारस का नाम चल रहा है। कभी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिष्ठा को आज जिस तरह से सड़कों पे घसीटा जा रहा है वो सबके लिए निंदनीय है। वैसे अगर देखें तो आज पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से उनका समाज जरूर सवाल पूछ रहा होगा, क्योंकि जिस बंटवारे की बात निकल के सामने आ रही है उसे बंद कमरे में भी सुलझाया जा सकता था, जबकि इस बंटवारे में चिराग पासवान का कोई रोल भी नहीं है। चिराग पासवान ना ही कभी परिवार में या कभी मीडिया के सामने ये बात भी की कि बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से चिराग पासवान की बड़ी मां खुद बोल रही हैं कि चिराग बाबू जल्दी आओ और बंटवारा कर लो। हम बंटवारा चाहे छी, हमरा बंटवारा चिराग बाबू को बुलाए के। आखिर उनके कहने के पीछे कुछ राज तो जरूर है। वैसे अगर देखा जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हर मंचों से रामविलास पासवान को राम और अपने आप को भरत बताते रहे। आखिर उस भरत को ऐसा क्या हुआ कि अंदरूनी मामले को सड़क तक लाना पड़ा। वैसे अगर देखा जाए तो पशुपति पारस ने इस परिवार को हमेशा से तोड़ने का ही काम किया, क्योंकि पशुपति पारस जिसको मंचों से राम बुलाते रहे, उनके मृत्यु के बाद ही पशुपति पारस ने रामविलास पासवान की बनाई पार्टी को ही तोड़ दी। उसका बस एक ही कारण था, राजनीति के शिखर पे जाना। लेकिन कहा जाता है ना कि अपने को कोई दुखित करके इस जहां में कोई सुखी नहीं रह सकता। कुछ दिनों के लिए तो पशुपति पारस केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन आगे क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। वहीं अब फिर पशुपति पारस उसी परिवार को तोड़ने में लगे हैं, जबकि स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा गांव में बनाई गई संपत्ति पे कभी चिराग पासवान ने दावा नहीं किया। तो फिर अगर देखा जाए तो राजकुमारी देवी ऐसे में वृद्ध हो गई हैं, तो पशुपति पारस को बंटवारे की क्या आन पड़ी। वहीं अगर देखें तो जिस तरह से राजकुमारी देवी की उम्र हो गई है, शायद कुछ सालों की ही बात थी। पशुपति पारस अगर उसे निभा लेते तो समाज ये कहता कि पशुपति पारस ने भरत का असली रोल निभाया। लेकिन आज पूरा देश जान गया कि पशुपति पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये हम नहीं, एक मीडिया चैनल से बात करते हुए राजकुमारी देवी ने खुद बताया कि पशुपति पारस की पत्नी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी बंटवारा के लिए दबाव बना रही है और हमारे कमरों में ताला भी लगा चुकी है। राजकुमारी देवी ने तो यहाँ तक बताया कि पशुपति पारस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि संपत्ति पे हमारा भी हक है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि पशुपति पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई हैं और उनकी संपत्ति में उनका अधिकार है ही। लेकिन एक वृद्ध महिला को प्रताड़ित करना पशुपति पारस के लिए कहीं से सही बात नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो पशुपति पारस ने जो किया वो मानवता को भी शर्मसार करता है, जबकि सबको पता है कि राजकुमारी देवी की बस 2 बेटियां हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि पशुपति पारस को एक्शन लेना पड़ा। और सबसे बुरा हाल तो तब हुआ जो बातें पर्दे के पीछे रहनी चाहिए वो पशुपति पारस ने पर्दे के सामने ला दिया। वैसे अगर देखें तो विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए और पशुपति पारस जहां लालू प्रसाद यादव के साथ है तो वहीं चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। और जिस तरह पूरे देश की मीडिया में पशुपति पारस का मजाक बनाया जा रहा है उसका असर विधानसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अपनी पार्टी से निकाला उसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा भी। जहां पशुपति पारस राजनीतिक हाशिए पर चले गए तो वहीं चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन अब जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को पशुपति पारस के द्वारा किया जा रहा है, उन्हें विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस मामले को अगर चिराग पासवान ने उठाया होता तो शायद उनका समाज आज चिराग पासवान को गलत बताता। लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस के द्वारा राजकुमारी देवी को प्रताड़ित किया गया उसका नुकसान उन्हें विधानसभा चुनाव में जरूर उठाना पड़ेगा। अगर ये बातें केवल मीडिया चैनलों में चलती तो शायद गलत होती, लेकिन राजकुमारी देवी के बयानों के तथ्यों के आधार पे ये बातें निकल के सामने आई हैं। खैर आने वाला राजनीतिक परिदृश्य ये तय कर देगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रतिष्ठा को जिस तरह से सड़कों पे पशुपति पारस घसीट रहे हैं उसका नुकसान किसको होने वाला है। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।